40 सीटों की बात, तो प्रशांत जी ने कहा है कम से कम 40 सीटें हम ज़रूर देंगे। जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट तो ड्रीम ही रह गया। जी, ये बिल्कुल सही फैसला हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर कानून का इस रूप से हनन किया जा रहा है कि शराबबंदी होते हुए भी शराबबंदी है नहीं, वहाँ पे तो उचित होगा कि इस कानून को हटा दिया जाए। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एच न्यूज। देखिए, प्रशांत किशोर 2025 की तैयारी में लगे हैं। उससे पहले जो उपचुनाव होना है उसको लेकर भी इशारे कर रहे हैं कि हम मैदान में हो सकते हैं। लेकिन इस दरमियान उनके जो बयानात है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो वो भागीदारी का होता है, महिलाओं का होता है, युवाओं का होता है। हमारे साथ एक जनसुराज की नेत्री हैं, युवा भी हैं और महिला भी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। जनसुराज को लेकर जो तैयारी चल रही है उस उन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले इनका परिचय। सबको नमस्कार, मैं जनसुराज के पटना एवं बिहार मुख्यालय से अधिवक्ता नीति नेहा। निधि जी, हम ये जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या लगता है कि जरूरी है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का, या फिर सही जगह पे भी है महिलाओं की भागीदारी बिहार में? अगर मैं सही जवाब आपको दूं तो फिलहाल जितनी महिलाओं की भागीदारी हमें मिली है उससे ज़्यादा बढ़ोतरी तो खुदा की मेहरबानी होगी, क्योंकि 25 अगस्त 2024 को जो महिलाओं का समर्थन दिखा बापू सभागार में जनसुराज एवं प्रशांत जी के लिए, वो वाकई सराहनीय है। 40 सीट के आसपास वो दावा पेश करते हैं कि महिलाओं को इस बार उतारेंगे, प्रशांत किशोर का दावा है। सवाल मेरा इससे ये है कि अभी तक की जो राजनीति हुई है उसमें महिलाएं कैंडिडेट के तौर पर उतरती है, लेकिन 90% महिलाएं जो है वो बस केवल कैंडिडेट होती हैं। सरकार या फिर ये कहें कि कार्यालय का जो कार्यभार है उनके परिवार के लोग, उनके पति देखते हैं। ऐसा जनसुराज में भी तो नहीं हो जाएगा? ऐसी हमें उम्मीद नहीं है। और जहाँ तक रही 40 सीटों की बात, तो प्रशांत जी ने कहा है कम से कम 40 सीटें हम ज़रूर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा महिला भागीदारी की यहाँ बात की जा रही है। और रही कि किस तरह की महिलाएं आएंगी, कहीं उनके परिवार, कहीं वो भी अपने परिवार से ना सरकार चलवाने लगें, तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि फ़िलहाल हम ऐसी महिलाओं के लिए कोई भी जगह नहीं रख रहे हैं जनसुराज में। मतलब आप लोग पहले परख लेंगे कि ये काबिल है खुद चलाने में, तब उनको टिकट मिलेगा? जी बिल्कुल। चलिए, और भी अब कई सारे सवाल हैं महिलाओं से जुड़े हुए। बिहार के अंदर एक सबसे बड़ा सवाल रहता है सुरक्षा को लेकर। कितना बदलता देखना चाहती हैं बिहार में महिला सुरक्षा को आप? महिला सुरक्षा को मैं पूर्ण रूप से बदलता हुआ देखना चाह रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मौजूदा व्यवस्था से मैं व्यक्तिगत तौर पर बताऊँ तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। जिस तरह से लड़कियों का अगर एक आपको उचित उदाहरण दूँ, तो अगर किसी घर से एक बच्चा या कोई भी लड़की कभी इंडियन आर्मी में या आर्म्ड फोर्सेस में सेलेक्ट होती है, तो लोग बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बच्चा देश की सेवा करने जा रहा है। लेकिन अगर वही बच्चा राजनीति कॉलेज में जाए और छात्र राजनीति में उतरे, तो उसके माँ बाप ज़रूर कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद करवा दूंगा, कि जनता की सेवा इस तरह से तुम्हें नहीं करनी है। राजनीति बिहार में इस कदर बिगड़ गई है कि कॉलेजों में ना पढ़ाई रह गई है, ना राजनीति रह गई है। अच्छे छात्र नहीं पहुँच रहे हैं तो अच्छे राजनेता नहीं निकल रहे हैं। एक और सवाल है, जब महिला सुरक्षा की बातचीत हुई है तो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। वो लगातार कहते हैं कि हमारी सरकार महिलाओं पे फोकस्ड होकर काम करती है। सबसे पहले महिलाओं को हक दिलाने की बात हमने की, सुरक्षित है हमारे राज्य में महिला। उनके इस बयानात को कैसे देखते हैं? उनके इस बयानात को मैं केवल बयानात के ही तौर पर देखती हूँ। हाल में ही मुजफ्फरपुर की घटना जिस तरह से दबाई जा रही है, ये बड़ा ही अशोभनीय है और गैर कानूनी रूप से ज़रूर इसमें काम हो रहा है। और मैं चाहूँगी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन इस पर सटीक एक्शन ले और इसे उभार कर सामने लाए और जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें न्याय मिले। आप युवा भी हैं और काफ़ी कम उम्र में राजनीति में आपकी जो कह सकते हैं पदार्पण हो चुकी है, तो क्या संदेश देंगे कि जो नए युवा हैं, जिन लोगों का आपने कहा कि गार्जियन रोकते हैं, वो लोग क्या रास्ता चुने कि गार्जियन को भी खुश रख पाएँ और राजनीति में भी अपना योगदान दे पाएँ? उन सभी लोगों के लिए आपका पूर्ण रूप से स्वागत है जनसुराज में। जनसुराज के दरवाजे आप सबों के लिए खुले हैं। जब से मैं यहाँ जुड़ी थी, मेरे परिवार का भी कहना था कि ज़रूर तुम्हारा दिमाग फिट गया है, राजनीति में जा रही हो। मगर जिस तरह से मैं यहाँ आती हूँ, महिलाओं का एक जुमावड़ा दिखता है और हर लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तो इसमें आप पूरी तरह से तैयार होते हैं कि आप कितना अच्छा दे सकते हैं संगठन को। एक और सवाल है सीएम से ही जुड़ा हुआ। शराबबंदी कहते हैं सीएम कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको क्या लगता है, शराबबंदी हुआ? जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट तो ड्रीम ही रह गया।
शराबबंदी मैं आपसे पूछती हूँ, है शराबबंदी बिहार में? वो तो कहते हैं कि हो गया है शराबबंदी, अब नहीं बिकता। ये देखने वाली जनता भी जानती है कि शराबबंदी केवल कहने की रह गई है, काम की नहीं रह गई। जनसुराज की तरफ से दावा है कि सरकार बनने के बाद शराबबंदी को हटाया जाएगा। आपको लगता है कि सही फैसला हो सकता है? जी, ये बिल्कुल सही फैसला हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर कानून का इस रूप से हनन किया जा रहा है कि शराबबंदी होते हुए भी शराबबंदी है नहीं, वहाँ पे तो उचित होगा कि इस कानून को हटा दिया जाए। इससे न केवल रेवेन्यू में सुधार होगा, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी। शराबबंदी को महिलाओं के लिए आमतौर पर जोड़ा जाता है कि इससे अपराध कम हुए हैं। मेरा मानना है घरेलू हिंसा कम होने की बात कही जाती है। जी, घरेलू हिंसा आपको जानकर बड़ी अटपटा सा लगेगा कि घरेलू हिंसा कम नहीं हुआ है शराबबंदी के बंद होने से। उल्टा घरेलू हिंसा में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि घरेलू हिंसा में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कमी आई है, क्योंकि घरेलू हिंसा एक तरह का अपराध है। अपराध इंसान के मन में बसता है। मैं आपको एक उचित उदाहरण देकर ये बात सिद्ध करना चाहूँगी कि मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मदिरा पान करने के बाद अपनी गाड़ी खुद नहीं चलाते, ऑटो से अपने घर जाते हैं। जिन्हें अपराध करना होगा, वो नशे में रहें या ना रहें, वो ज़रूर करेंगे। चलिए, एक बड़ा यहाँ पर बयान है इनका। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि शराबबंदी जो है वो हम हटाएंगे। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि शराबबंदी को हटाने से जो वर्तमान परिस्थिति है वो कितना बदलेगा। एक बड़ा बयान इस पर आया इन्होंने। इनका कि जो अपराध जो है वो संस्कार पे डिपेंड करता है। अगर वो सही रास्ते पर होंगे तो नशा में होके भी अपराध नहीं करेंगे, और अगर नहीं होंगे तो बिना नशा के भी अपराध करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देश न्यूज़ के साथ।